गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहला मैं ऋतु रावत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एक नई वीडियो में। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों आज तो धूप जल्दी आ गई है। कोहरा लगा है लेकिन उतना नहीं लगा। आज धूप आ गई जल्दी और हम लोग जा रहे हैं आज झला। धान मारने के बाद हम आज जा रहे हैं सफाई करने के लिए। जो पराव सारा फैलाया हुआ था खेत में, अब तो बारिश की वजह से चिपक गया होगा वैसे, लेकिन मोटा मोटा जितना निकलेगा हमसे उतना निकाल के उसको जला के आएंगे और एक खेत में झेड़ हो रखी है उसको काट के आएंगे। दिखाऊंगी आज आपको फिर से झला के दर्शन कराऊंगी। आपको अपनी शादी की एक फ़ोटो दिखाती हूँ। हाँ, तब कैसी थी मैं और अब कैसी हो गई। ये देखिए दोस्तों, उस टाइम पे मैं कैसी थी, पतली सी, अब तो मोटी हो गई तभी। ये है पतिदेव जी, ये है मेरा कन्नी, और ये है भाई और पापा, और ये है मम्मी, और ये है भाभी। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, मेरी बेस्ट, ये है मेरी फ्रेंड राधा की बहन है ये, और हमने शुरू से साथ में पढ़ाई, साथ में रहते थे। इसने मेरे को गिफ्ट किया था ये फ़ोटो। दोस्तों एक चीज़ और दिखा रही हूँ, ये कौन है पहचानना। हाँ इतना छोटा छोटा प्यारा प्यारा गबरू जैसा बच्चा, कितना प्यारा लग रहा है। ये किसका बच्चा होगा ये? अगर हमारी फैमिली में से कोई इसको पहचानता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना ये कौन है, ठीक है। न प्यारे प्यारे से बच्चे। कन्नी तो ये नहीं है, क्योंकि कन्नी की फ़ोटो तो अभी दिखाई थी, ये कन्नी नहीं है। बाहर आ रखी आज धूप जल्दी आ गई। ये बैठे हैं ताऊ जी। तो दोस्तों ताई अपनी गायों को देखने के लिए आ गई हैं। इनको अपने बहुओं पे भरोसा नहीं है, इसलिए हर 2 मिनट में ये खरीक पहुंच जाती है। बहुओं पे भरोसा नहीं है कि बहुएं घास दे रही है नहीं दे रही है, इसलिए हर 2 मिनट में खरीक पहुंच जाती है। इसको दे दिया है मैंने घास। मैं ना ऊपर से आ रही थी और इसने मेरी आवाज़ सुनी तो ये चिल्लाने लग गई। आवाज़ सुनते ही पहचान लेती है। अब हम जा रहे हैं झला को। ओ बूबू भी देख रहे हैं ऊपर से, वो पता नहीं क्या देख रहे हैं, सोच रहे होंगे क्या कर रही है। बूबू की वीडियो भी बना रही हूँ मैं। तो दोस्तों हम ना जाने लग गए हैं, आधे रास्ते में पहुँचे हैं, अभी छिंड में भी नहीं पहुँचे। ये भी आ रखी हैं अपने खेतों को देखने के लिए। पिछले साल इन्होंने किया नहीं था, इस बार कर रहे हैं। अभी 1 साल गैप किया है, तो देखने जा रहे हैं खेत कैसे हो रखे हैं, क्योंकि तब गोलू था ना, इसलिए किया नहीं इन्होंने, अब कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं छिन में। छिन में एक 2 दिन बाद हमें आज छिन में। अब अफसोस समेरी गए हैं, अब लोग घर आ रहे हैं बहुत मांस रेंस सब लेने के लिए। ये देखो दोस्तों झला का रास्ता अब ऐसा हो गया ये। अभी हम आजकल यहाँ आ रहे थे तो इतना नहीं हुआ था, अब ज़्यादा ही हो गया, ये बुझ हो गए हैं। अंधेरा कायम रहे अंधेरा कायम रहे। हातिम, वो जो हातिम वाला छी ना पहले भी ना, उमा छी वाला डायलॉग, अंधेरा कायम रहे। दोस्तों ये है कटहल का पेड़, यहीं से हम लेके जाते हैं कटहल। ये है रास्ता। टेढ़ा मेढ़ा बटने रणा में लगे चिडर, गोबिंदी नखर दिखे कम कमाओ नारेणा, हुड़ू की बजे घम घमा। ये वाला गाना ये वाले रास्ते में शूट कर रहा है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं झला।
हम जना पहुंच गए हैं। दोस्तों अगर आज गाड़ी मिलेगी तो मेरे को दिल्ली जाना है। आज मेरे को दिल्ली भेज रहे हैं ये, मेरा मन जाने का नहीं कर रहा। मेरा मन इसलिए जाने का नहीं कर रहा क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिल्ली की दिवाली अच्छी नहीं लगती। और अब ये मेरे को भेज रहे हैं ज़बरदस्ती। ये है दोस्तों, ये काटना है हमने सारा, ये सारा काटना है। वो नादी आ गया, यही कर रहा है यहाँ सारा ख़त्म सारे खेतों को। तो दोस्तों ये लोग स्टार्ट हो गए हैं और अब मैं भी स्टार्ट होती हूँ। अब ये लोग बुझ काट रहे हैं, मैं भी काटती हूँ ऊपर से। मम्मी और नीमा दी यहाँ से काट रहे हैं, मैं ऊपर से काट के लाती हूँ। तो दोस्तों इतना मैंने काट दिया है और उधर मम्मी और नीमा दी काट रहे हैं। अब इसको पहले नीचे फेंकूँगी मैं, मम्मी से पूछ के आई हूँ कहाँ फेंकना है। अब इसको फेंकूँगी मैं इधर झाड़ी में और इसे पूरा ऊपर से ही साफ़ करूँगी। अब तुम लोग देखते रहना।
तो दोस्तों हमने कर दिया है इधर पूरा साफ। अब जा रहे हैं हम नीमा दी के खेत में, जौ थान। दोस्तों हम नीमा दी के खेत में पहुंच गए हैं। इनकी खेत की हालत ये, बिना धान बोए ही इतने बड़े धान हो रखे हैं इनके, बिना धान बोए। इस बार इन्होंने किया नहीं था ना ये, इसलिए ऐसी हो रखी है इनकी खेत की हालत। एक ये है, एक खेत उधर है। धूप इतनी तेज लग रही है दोस्तों, ऐसे हो रखे हैं इनके खेतों के हाल। ये हाथों में लग गए हैं छाव। ये पतन भाई है वो डम्फो जैसे, और इन राइला नहीं काटी रही यूँ ये साल छोड़िया हाल छी आई छोड़े छा भलो तुम हाथ में आई ज़्यादा लगना चाहिए, तुम छोड़ा नहीं छी नहीं ये ठहर ये तो हमल काटे आई वो तो एक उठा वैदपति भल भल आल निने की को काटी कुटी मिलाओ उनगोला मतलब मौके पे चौका मार दे यश ना पे थोड़ा सा काट ले दूँ अब था छुआई। दोस्त आजकल लोग ये तो मतलब ही है कि ना अले शेण आई थी वो सारे उठे हुए हिने के या ना पे कि थोड़ा सा आँट काट दूँ इन हाथों में तो छाव लगी तो है जो बे काटी कुटी मिल छो जब वो चट लगा छो बूढ़ा यार भाई वो घर है पछिना नीचाई है बिल्कुल ना वेल। अब वो घर जाए वहाँ भड़बड़ाहट पड़ में छत मारा मल भैर होती जैसे हम पटौम पहुँचे हम ए आँट ले निकाट मिही रख दिए कने यश करमा गीज गो देवे ये तब ले गए काटला ना हम दुका वहाँ तो मत छाव लग गया थक गया हमें। दोस्तों मैं ये गिवाड़ा गाड़ा और सोच दीवे ने बहुत परेशान हैगी, थक गई मैं सोच काटते काटते ख़त्म में नहीं हम यार ये सोच काटम ना धोर सोच लग जाऊँ परेशान हैगी मैं सोच दीवे। आप सोच समेरी है गो समेरी पूछ गो ना आप शहरों पन वाल जो भैर सी आता ना वो कहला ए पसेरी भट रख दिया ए पसेरी गहत रख दिया मनु हेरच तुम्हारे मनु ला रख दिया मनु पिसी खा मन करम छी यश खा मन करम छी। ये तो काम कर में साल को घर आ तैयार नहीं रहने ना नानती ना पेपर उन्हें ना आगे छुट्टी नहीं मिलन मिली। दोस्तों अब दिवाली छुट्टियाँ में और सर्दियों में ब्याह काज नहीं ना शहरों बन वाली एल ना फिर क्या आपको नाम नहीं ले लूँ कि लेकिन उन्हें नाम लिबो तो उनको डांटला पड़ जाए कि काम कहीं आएगा ना अब आजी मो नाम ले हाँ मन ना बाजी को नहीं यश भल लागू थोड़ा सा दिद्या भट मनु ले जाओ सालो मनु केले नहीं हराई केले नहीं दिन अलबेर हम वहाँ केले नहीं हराई हम वहाँ दिवल सब सड़े है अलबेर के नहीं दिन मेरी। अब हम खाएंगे माल्टा हम थक गई। दोस्तों इन्होंने ना मेरे को दुखी कर दिया है, नीमा दी ने मेरे को परेशान कर दिया है। ये बोल रही है तू दिल्ली जाने से पहले हमारा खेत साफ करके जा। तो दोस्तों चाची भी आई थी यहाँ पे, चाची ने जला दिया अपना ये सारा कूड़ा कचरा। मज़ा आ रहा है ना? हाँ मज़ा आ रहा है। हाय हाँ तो दोस्तों मैं अपने दूसरे खेत में आई थी यहाँ पे, जितना बचा हुआ था ये उस दिन का मम्मी ने इकट्ठा किया था। मैं यहाँ पे आग जलाने आई हूँ। वैसे यहाँ पे आग जला रखी है, मतलब सब जला रखा है यहाँ पे। मम्मी ने इकट्ठा किया था, किसी ने जला रखा है, थोड़ा बहुत बचा था उसको उस पर मैंने लगा दिया है। भला हो उस इंसान का जिसने यहाँ पे जला रखा था सारा। दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर को, एवरेस्ट की सीढ़ी चढ़ रहे हैं अब हम। यो बाट दिखाना नहीं रहा बाट है पहले था बाट यूँ लोग पराव लिबे अच्छी और यूँ लोग आप बाटे तो बढ़िया है सब नहीं जा दोस्तों हम पहुंच गए हैं रेवणिया पार्क। यहाँ से सबके पाख दिखते हैं, इसका नाम इसलिए रेवणिया पार्क पड़ रखा है। सबके पाख दिख रहे हैं। झला पूरा हो गया है खाली। अल्लाह अब यहाँ कौतिक हो 10 दिन बाद हो बनक सब ठड़ी रहनी आप गाड़े में। तो भल बने है
दोस्तों मैं दिल्ली को जा रही हूँ करके ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। ये मजाक बना रहे हैं हम। ये चाची मजाक हम मजाक नहीं बना रहे हैं। क्या कर रहे हो फिर तुम? तो तेरी खुशी मना रहे हैं, तो जा करके खुशी से भेज रहे हैं हम तेरे को। खुशी से विदा कर रहे हैं। विदा कर रहे हैं हम। जा चली जा दिल्ली जा। अच्छे चीजें खाना तो चीजें बाटम रख रहा मैं लीजिए। पर क्यों अब यहाँ यानी में हम पहुँच गए छिन में। हमें थकान लग गई है। बहुत ही थक गए हम। बहुत ही थक गए। एवरेस्ट की सीढ़ियाँ हवा आ रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर सोने का मन कर रहा है पर सो नहीं सकते। कैसे फिर आप? यह नाम छीन गया जी बड़ा? ये पता नहीं मुझे। अच्छा ये पता नहीं, ये पहले चाची पूछ मुझे मैं क्या होती चाची को ना मेरे को नहीं पता। तो दोस्तों झला से आने के बाद ना बंदर आ गए थे, इसलिए फिर कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। पापा ने बड़े बनाए थे और बंदर आने लग गए थे छत पे। जल्दी जल्दी में हमने खाना खाया, नहाया धोया, कपड़े धुले। अब मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ क्योंकि दिल्ली जाना है ना। आज कंफर्म हो गया मेरा, सुबह तक कंफर्म नहीं था क्योंकि सवारी नहीं हुई थी चाचा की। अब शायद सवारी हो गई है, इसलिए अभी जाएंगे 5 बजे। मम्मी मडवा छीट रही है, बता रही है, मतलब जो भी कर रही है। दिखाती हूँ आपको। अभी मिला है मेरे को टाइम वीडियो बनाने का झला से आने के बाद। उधर अम्मा भी बैठी हैं, उन्होंने भी बना रखी है आज बड़ी। तो दोस्तों अभी तक ना मैं अपना सामान पैक कर रही थी, जो थोड़ा बहुत था, जो होता है घर से थोड़ा बहुत। घर वाले कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। तो मेरे को मेरे बैग में मिला। परसों मैं मार्केट गई थी, नीमादी ले रही थी अपने बच्चों के लिए। मेरे को भी लेने का मन किया तो मैंने भी ले लिया। चापट बचपन में हम इसे बहुत खाते थे, 1-1 रुपये का मिलता था और अब देखो 5 रुपये का हो गया। महंगाई इतनी बढ़ गई, चापट खाना भी मुश्किल हो गया। बीच में ये बंद हो गया था शायद, दिखते नहीं थे, या बंद हो गए थे या हम ही लोग नहीं खाते थे, पता नहीं। बचपन में बहुत खाए हैं हमने, बहुत। जब उत्तरायणी पे पहला वाला दिन आता था, उस दिन दुकानदार हमें ये चापट, टॉफ़ी ये सब देते थे। हम सारा इकट्ठा करते थे, फिर अपने घर में सबको दे देते चापट। इतने मस्त होते थे। आज अब इसको देख के दिन याद आ रहे हैं वाले। और भाई ऐसा होता था, चोर चोर के खा लेता था हमारे। दोस्तों चापट मैंने टेस्ट किया, उसका टेस्ट वैसा रहा ही नहीं गया जैसे बचपन में होता था। जो चापट में टेस्ट था ना पहले, वो है ही नहीं। अच्छा तो हो रहा है लेकिन टेस्ट वो वाला टेस्ट नहीं है जो बचपन में हुआ करता था। अब अलग ही टेस्ट हो रहे हैं, अलग ही मसाले डाल दिए हैं इसमें, पता नहीं कौन से मसाले डाल दिए हैं। पहले अच्छा होता था और अब तो पता नहीं अजीब सा हो रहा है। चापट खा के भी मुंह का टेस्ट बिगड़ गया। तो दोस्तों अब मैं होती हूँ तैयार। फिर उसके बाद अभी तो टाइम है वैसे, लेकिन कपड़े वपड़े पहन लेती हूँ, बाल बना लेती हूँ। कब फोन आ जाए कुछ पता नहीं है चाचा का। तब तक आपको दिखाती हूँ अपनी शादी की फ़ोटो। ये है मेरे पति देव जी और मैं। तब मैं इतनी पतली थी, अब तो तब भी ठीक हो गई। ये इन्होंने यहाँ पे इसलिए लगा रखा है, अंदर ही यहीं पे मैं सोती हूँ इसलिए लगा रखा है कि मैंने उनको बोला शादी के टाइम पे कि मेरे को तुम्हारी याद आएगी, तो फ़ोटो यहाँ पे लगा दी कि सुबह शाम रोज़ देख लेना तो याद नहीं आएगी। लेकिन फ़ोटो की तरफ को मेरी नज़र ही नहीं पड़ती। फ़ोटो की तरफ को नज़र पड़ती नहीं है मेरी। यहाँ पे ऐसे लगा दी इन्होंने, एक बाहर फैमिली फ़ोटो लगा रखी और यहाँ पे हम दोनों की, इसलिए कभी कभी पड़ जाती है नज़र। और ये बना रखा है मैंने, ये पिछले साल बनाया था मैंने गर्मी में। हैंगिंग बोलते हैं शायद, चूड़ियों का बनाया था। एक्स्ट्रा चूड़ियाँ पड़ी थी तो ऐसे बना दिया था। तब राधा भी आई हुई थी, मैंने और राधा ने बनाया मिलके ये। सच्ची सच्ची बता, हाँ तुमको याद नहीं आलू सी? याद किया जाए तो दुनिया दाम से कि हमको छोटा समझ नहीं याद आ रहा। हम तेको भूल रहे हो, याद है कि मैं थोड़ी ना जामी, तुम भेजम चाहे को।
तुम भवा खाने का मोए ना ना मगमो हम तेको भूल रहे हो को होई। जो भूले जिसको भूले होते हैं उसको याद करना होता हाँ यश कौन है। वैसे सच्ची में मेरा मन जाने का नहीं था अभी, दिवाली के बाद जाने का। दिवाली के बाद क्या, शादी के बाद ही जाती। पति देव जी के लिए खाना बनाना है। कहानी बना सकनो है क्या करें। पति देव जी खाना नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी थोड़ी सब अलग बनाएंगे, शिफ्ट आपको चल रही है ना। सैनी को बुलाना होगा। इसलिए पापा बोल रहे हैं अपने सैनी को बुलाने के लिए, वो ऐसे बहाना बना रहे हैं। और क्या वहाँ जाके पता लगेगा कि नेवानी जमनार करने शामू पहली बार तुम लोग बनना हाला पे ऐसा बहान। हम तो नहीं बुलाते थे। मम्मी को तो शाला में ब्याह करवे पता है मम्मी साला उसी को कदू शालम गछा तो ब्याह करी बाद 4-5 साल में गन भुवन धरे साला दी साला होती ना 6 साल। अच्छा हाँ यार, जो दिन पहले की औरतों ने काटे हैं ना वो हम काट भी नहीं सकते। हमें इतने से में ही चियान हो जाते हैं हम। मम्मी उनके जैसे जमाने वाले दिन काटते तो हम तो यहाँ जिंदा भी नहीं रहते, हम चले जाते कब के छोड़ के। क्योंकि आजकल ससुराल मायका जैसा ही हो रखा होता है सब जगह। हमारे यहाँ मेरे यहाँ तो ऐसी है, ससुराल मायके जैसा ही लगता है। इसलिए ना मायके की याद आती है ना किसी की। ससुराल में भी अपना मस्त रहो। लगुल के कोना लगुल सब पानी और के और अभी जाते हैं फिर अब उपाड़ो सब गिट्ठीला मिट्ठीला छीटीला। वहाँ से गोरी होके आई थी मैं, यहाँ हो गई हूँ काली। अब वहाँ गोरे लोगों के सामने मेरे को आएगी बैठने में शर्म, क्योंकि मैं काली पट्ट लगती हूँ। कल से वीडियो अब दिल्ली की ही मिलेंगी। अब रात को तो नहीं बनाऊंगी, अभी नीचे जाऊंगी बस, वहीं तक ही बनाऊंगी। आगे को रात को क्योंकि गाड़ी में आ जाती है नींद। तो दोस्तों मम्मी और पापा आ रहे हैं छोड़ने के लिए। पापा रोड तक छोड़ने के लिए आएंगे, मम्मी नीचे तक। अब मैं जाने लग गई हूँ दिल्ली को। अभी नवंबर में आना है, फिर से शादी है यहाँ पे। अभी मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई है सोच की, अब मैं जा रही हूँ दिल्ली को। अब मैं बॉर्डर पे जा रही हूँ, छुट्टी ख़त्म हो गई ना। कल ड्यूटी ज्वाइन करनी है। 1 लाख सैलरी मिलती है मुझको। नवंबर में शादी कहाँ पे अभी दिखाऊंगी। बाय, आजा आजा होय गली, आजा गली। तो दोस्तों नवंबर में यहाँ शादी है हमारे परिवार में, इस वाले घर में शादी में आना है। अब मम्मी चली गई है घर को, मम्मी घास वास काटेंगे गाय के लिए, और पापा जा रहे हैं नीचे तक छोड़ने के लिए। दोस्तों जो आगे से आ रहे हैं ना, इनकी बेटी की शादी है। जाड़ी जो हैं ये। पापा जा रहे हैं छोड़ने के लिए, झोला और बैग लेके। तो नवंबर में ना इनकी बेटी की शादी है। इतना फर्क हो ये है निक्की की मम्मी, अभी नवंबर में फिर से आने, इन्हीं की बेटी की शादी है। ये जेठानी जी है मेरी, और जो अभी दिखाए रास्ते में वो जाड़जू थे। ये जेठानी है। तब तक सभी लोग लगे हैं काम पे। ये भर दिए हैं झला को। ये मोह कट्टा फटको यो। दोस्तों मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। हम आ गए इधर नेगाड़। चाचा ने इतने तेज़ तेज़ गाने लगा रखे हैं। चलते हैं अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अभी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। सभी लोग स्वस्थ रहना, मस्त रहना। अब कल से दिल्ली की वीडियो बनेगी, दिल्ली में दिखूँगी मैं।